जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा? उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अगर आप हाँ कहो तो मैं प्ले कर सकता हूं आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी प्ले मत करना। दो हमारे बगल में पूर्व सांसद, इनके बगल में जो दो लोग हैं, दोनों चुनाव लड़ेंगे। उनके जो, मैंने पहले भी कहा, उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा। और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा, फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी दो, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है, मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या दिया सरकार ने, फिरोजाबाद में क्या किया, रामपुर में क्या किया, मुरादाबाद में क्या नया किया, सहारनपुर में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया, मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया, गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है, क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसीलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए, आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए, हमारी सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। हरदोई जिले में सबसे पहली सीट। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? आज केवल ये बात होगी। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। 2017 में आपको चौकीदार टीआरडी होगा, जवानों के लिए मानदेय वृद्धि की बात की गई थी, तो 22 में भी आएगा। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे।
ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं। तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। नहीं, मार्च का अगर कहीं और देख लेंगे। हाँ, मुझे पता है बिजनौर शहर का, मुझे जानकारी मिली। आपको अपनी हालांकि आज नौकरी का दिन है, लेकिन एक सवाल चूंकि पॉलिटिकली है, कहा जा रहा है कि दंगा प्रेमी और गंगा प्रेमी, ये तो क्या आपको मजबूर कर रहे हैं कि इस तरह के विषय पे आए सांप्रदायिक? देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए। इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं वो। आईटी हब की बात करते हैं, जब भी लखनऊ का जिक्र करते हैं, आईटी सिटी का जिक्र करते हैं, पूर्वांचल को लेकर कुछ प्लान आपका आईटी के लेके, रोजगार को लेके है, गोरखपुर, बनारस और ऐसी जगहों पे? मैंने केवल ये कहा कि आगरा है, बरेली है, या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेस वे गाजीपुर तक पहुंच गया है, और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है? और पूर्वांचल में जरूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा, तो कोशिश होगी, ले जाएंगे, और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, हालांकि अभी इतना कंफर्म नहीं हुआ है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोग वॉकओवर देते थे वहां पर, तो क्या प्रियंका गांधी अगर समाजवाद है, एक आदमी से एक ही सवाल। नहीं, ये जो आपने अधिकारी हटाने की बात करी कि अभी तक कोई अधिकारी हटे तो नहीं, कैसे आप समझते हैं निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है, और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे, वो हटाए जाएं। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं देख लेता हूं कि किस तरह का डोर टू डोर कैंपेन, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने का। भाजपा को आगे दिखाया जा रहा है, आपको पीछे दिखाया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के एग्जिट पोल से समाजवादी पार्टी या जो वोटर्स है उन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, और क्या इससे रिलेटेड कोई शिकायत आप ईसी में करेंगे? जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा? नहीं, मैं तो कई बार यहाँ कहता हूँ, जो इस तरह के सुझाव आते हैं, एक हमारा पत्रकार साथी था, गोबर को लेकर एक सुझाव देना चाहता था,
तो अगर आप पे भी सुझाव हो तो मैं जरूर शामिल करूंगा। और क्योंकि नाकाम हुई हैं स्कीम्स या नाकाम कर दी गई हैं, कामधेनु स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन किसी कारण वो स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे नहीं बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा। और जहां गौशालाओं को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगा है, जहां पर गाय मां भूखी हैं आज, और इसीलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय मां को भूखा रख रहा है उस पर पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। नोएडा में सैमसंग प्लांट लगाया गया था आपकी गवर्नमेंट में, 60,000 वैकेंसी उसने निकली थी, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो क्या उस तरह की किसी प्रोजेक्ट? देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो यह है कि डबल इंजन की सरकार ने लाभ ही नहीं उठाया। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आता। जो लोगों ने एमओयू साइन किए थे, अगर उनकी सुनवाई होती, उनकी मदद होती, तो शायद 4 लाख या 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया होता। लेकिन ये सरकार केवल ठोको राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली का कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, जब उद्योगपति उनसे मिलने आते हैं तो बोले आप किस कंपनी के हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हो। तो बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।